नमस्कार दोस्तों, आर की योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में रहकर सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं पेंशन पेमेंट न्यूज़ के बारे में। न्यू वृद्धा पेंशन कब आएगी? 3,000 रुपये, 3,000 रुपये ये पेंशन पेमेंट यूपी में सरकार की तरफ से कब ट्रांसफ़र की जाएगी? यूपी पेंशन कब आएगी? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से डिटेल वाइज में आपको दिया जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में। यूपी में वृद्धा पेंशन कब आएगी, न्यू वृद्धा पेंशन कब आएगी और जो पेंशन राशि है वह कब ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ, अब देखिए, अभी वर्तमान में सरकार की तरफ से जो पेंशन सत्र के अंतर्गत पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही थी, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको डिटेल वाइज़ में जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए, अभी जो पेंशन सत्र चल रहा है, वह चल रहा है 2024-25, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से 2024-25 जो ये पेंशन सेशन है, इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जिसे आप चौथी किस्त भी कह सकते हैं, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की थी, वह 3-3 हज़ार रुपये अभी वर्तमान में ही लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए गए हैं। उससे पहले यदि हम बात करें, देखिए, जो पहली किस्त होती है वह अप्रैल, मई, जून की होती है। दूसरी किस्त है जुलाई, अगस्त, सितंबर की। तीसरी किस्त है यहाँ पर जो तीसरी किस्त होगी वह होगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। समझ रहे हैं ना? यानी कि जो पहली किस्त होगी साल की और पेंशन सत्र की 2024-25 की, वह है अप्रैल, मई, जून की। दूसरी है जुलाई, अगस्त, सितंबर की। तीसरी है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है वह है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की। तो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो 2024-25 पेंशन सत्र है, इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट सभी विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था सभी पेंशन लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। अभी फिलहाल कुछ ऐसे लाखों पेंशन लाभार्थी रह गए हैं जिनके बैंक खाते में ये जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन ट्रांसफर नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिसके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं किसी के आवेदन फार्म में गलतियां हो रही हैं और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं आवेदन फार्म तो अप्लाई कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती होने की वजह से उनका फार्म जो है वह रिजेक्ट भी हो गया है। तो देखिए, जिनको जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की 3,000 रुपये ये पेमेंट मिल चुकी है उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन लाभार्थियों को, अब वे सभी पेंशन लाभार्थी अपनी जो नया पेंशन सत्र शुरू होने वाला है, जी हाँ, बात हो रही है नए पेंशन सेशन की, तो वह होने वाला है 2025-26, जो कि अभी शुरू नहीं किया गया है। हाँ, शुरू हो रहा है ये 1 अप्रैल, जी हाँ, 1 अप्रैल 2025 से। देखिए, क्योंकि इसमें अप्रैल, मई और जून 3 महीने की पेंशन सरकार ट्रांसफ़र करेगी, जिसमें विधवा महिलाएँ, तलाकशुदा महिलाएँ, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और वृद्धावस्था सभी को ये पेंशन राशि दी जाएगी। समझ रहे हैं ना? अब जो ये पेंशन सरकार ट्रांसफ़र करेगी अप्रैल, मई, जून महीने की, देखिए ध्यान से समझिएगा, तो यह सरकार यहाँ पर मई महीने से शुरू हो जाती है, जून तक ट्रांसफ़र की जाएगी और अप्रैल तक भी ट्रांसफ़र की जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पेंशन लाभार्थी हैं। जी हाँ, जिनको सरकार पेमेंट करती है और पेमेंट होने में भी 2 से यहाँ पर 3 महीने लग जाते हैं, कभी-कभी 2 महीने में भी सरकार ये पेमेंट पूरी कर देती है। अब देखिए, बात करते हैं न्यू, जी हाँ, जो न्यू वृद्धा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन कब ट्रांसफ़र की जाएगी और यूपी में पेंशन अब कब आएगी?
तो देखिए दोनों सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है, ठीक है ना? एक ही आंसर में ही दोनों सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। अभी देखिए जैसे अभी हमने आपको कहा जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, अपनी वृद्धा न्यू पेंशन बनाई है या विकलांग अपनी पेंशन नहीं बनवाई है या विडो पेंशन यानी कि विधवा या तलाकशुदा जो भी नई पेंशन आपने बनवाई हुई है, तो जो सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करेगी अभी यानी कि 2024-25 के अंतर्गत, जी हाँ, ये नया पेंशन सत्र है। इसके अंतर्गत सरकार की तरफ से जो अप्रैल, मई, जून महीने की सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करेगी 3-3 हज़ार रुपए। इसी के साथ-साथ ही जो न्यू वृद्धा पेंशन है, ये लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। और जो विधवा महिला या तलाकशुदा महिला या विकलांग या कुष्ठ अवस्था न्यू वृद्धा पेंशन है, यह भी पेंशन भी अप्रैल, मई, जून महीने के साथ-साथ ही लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब देखिए बात करते हैं कि यूपी पेंशन कब आएगी? जैसा अभी आपने यानी कि हमने आपको कहा कि अप्रैल, मई और जून महीने की सरकार अब पेंशन को ट्रांसफ़र करेगी, जो कि मई महीने से ये पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून महीने की। हालाँकि अभी जो पेमेंट किया जा रहा था वह जनवरी, फरवरी, मार्च महीने का था। अब इसमें जिनको ये पेमेंट नहीं मिला 3 महीने का, उनको जब सरकार अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन ट्रांसफ़र करेगी, तो जो रुकी हुई पेंशन है, इसी के साथ-साथ रुकी हुई पेंशन भी लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। रुकी हुई पेंशन का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाएगा जिनकी पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य पूरा होगा, जिनके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होगा यानी कि एनपीसीआई और डीबीटी जिनका एक्टिव होगा, चालू होगा और जिसके आवेदन फार्म में किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होगी, त्रुटि नहीं होगी। देखिए अधिकारी द्वारा समय-समय से ई-केवाईसी कराई जाती है। इसमें यह पता चल जाता है कि कौन पात्र है, कौन अपात्र है, किसकी मृत्यु हो चुकी है और किसके बैंक खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो समय-समय से सरकार इस वजह से ई-केवाईसी कार्य करती रहती है। तो यहाँ पर यदि आपने ई-केवाईसी नहीं कराया तो ये कार्य कराइए, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है तो ये भी कराइए और यहाँ पर यदि आवेदन फार्म में गलतियाँ हैं तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। प्रत्येक ज़िले में जिला समाज कल्याण और विकास भवन बनाया गया है। वहाँ पर जाकर आप अपनी गलतियों को ठीक करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और हो सकता है 6 महीने 3 महीने की आप बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा कर लेकर जा सकते हैं और आपका पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके याद होना चाहिए। तभी आप अपने जिला समाज कल्याण या विकास भवन में जाकर अपनी गलतियों को ठीक करा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।